कह रहा है जो सब्सटेंस सी है वो प्रिजर्वेटिव में काम आता है। प्रिजर्वेटिव पढ़ते हुए दिमाग में आना चाहिए इथेनोइक एसिड, क्योंकि विनेगर में आता है। सी के पास 2 कार्बन है तो ये बात कंफर्म कर रहा है। सी के पास 2 कार्बन होने का मतलब क्या हुआ? तो सी हुआ अपना क्या? इथेनोइक एसिड, दैट इज CH3 COOH। इसका नाम भी लिख देना इथेनोइक एसिड। क्लियर है? कह रहा है सी बनता है बाय द रिएक्शन ऑफ ए इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। तो और ए के बारे में आगे बता रहा है, कह रहा है अगर मैं ए का मिसयूज करूंगा, ए को लोग मिसयूज ना करें इसलिए उसमें मिथेनॉल मिला दिया जाता है। तो ए हुआ आपका इथेनॉल, ए हुआ आपका इथेनॉल। इथेनॉल मतलब CH3CH2OH, है ना, इथेनॉल। और ये रिएक्शन अगर आपको याद आ रहा हो, अल्कलाइन के MnO4 बढ़ के याद आया, इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हमने करना क्या है, ये रहा CH3CH2OH, हमने एरो पे डाल देना है क्या? इट इज अल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट और एसिडिफाइड, दोनों लिख के आना एग्जाम में, K2Cr2O7 प्लस हीट। तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इथ से इथ रहेगा बट CH3 2 O लग जाएंगे, COOH। आपका ये बन जाएगा C। A से क्या बन जाएगा? C बन जाएगा। कह रहा है F बनता है जब मैं A को हीट करता हूँ H2SO4 के साथ, एसिड डालता हूँ। जब मैं A पे, A ये रहा CH3CH2OH, जब मैं हम इस पे क्या डालेंगे? एसिड, हॉट कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। अगर आपको रिएक्शन याद हो, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, इसमें से पानी निकालेगा। तो पानी निकाल दो तो क्या होगा? F बन जाएगा। तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस पानी निकल जाएगा, ठीक है, H2O निकल जाएगा। ये बन गया हमारा F। तो A पता लग गया, C पता लग गया, F पता लग गया। कह रहा है F को रिएक्ट करवाते हैं हम हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एंड पैलेडियम। मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने वाली रिएक्शन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एरो पे डालेंगे हम Ni कैटलिस्ट, तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा। ये बन जाएगा CH3CH3, याद है H2, इसको हाइड्रोजनेशन भी कहते थे। अब देखते हैं पूछ क्या रहा है वो। वैसे आंसर तो हम कर ही चुके हैं, एक बार देख लेते हैं। आईयूपैक नेम पूछ रहा है ए का, तो ए का आईयूपैक नेम ये रहा, इथेनॉल। ठीक है, एफ का आईयूपैक नेम पूछ रहा है, एफ का आईयूपैक नेम हमने नहीं पढ़ा, नहीं करा, मतलब इट इज इथ, 2 कार्बन है, इथ डबल बॉन्ड मतलब इन, इथीन हो गया अपना। आगे क्या कह रहा है वो? आगे कह रहा है मुझे बता दो, इलस्ट्रेट द हेल्प ऑफ ए से सी कैसे बनेगा, रिएक्शन से बता दो। ए से सी, ए से सी वाली रिएक्शन ये रही। कह रहे ए से एफ, ए से एफ वाली ये रही, लो दोनों लिखी दी हमने, हो गया। और पार्ट कह रहा है नेम द केमिकल रिएक्शन विच अकर इन स्टेप 2 एंड 5। नेम बता दो केमिकल रिएक्शन का जो स्टेप 2 और 5 में हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, पहले इसको जरा छोटा कर लेते हैं, भाई छोटा हो जाओ, ठीक है। कह रहे नेम बता दो जिस ए, नेम बताना है मतलब मेरी रिएक्शन का, ये रेस कर दो जरा मैं, क्लियर है? ठीक है, ये ए था हमारा। तो स्टेप 2 में कौन सी रिएक्शन हुई है? तो मैं और पार्ट करा रहा हूँ आपको, इसको जरा लाइन डाल देते ताकि क्लियर रहे कि हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं। और पार्ट वैसे हमारे 4 मार्क मिल चुके हैं हमें, बट फिर भी कुछ बच्चे और पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। तो स्टेप 2 में जो रिएक्शन हुई है, स्टेप 2 में हुआ है अल्कलाइन KMnO4 वाली रिएक्शन, उस रिएक्शन को कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। और कह रहे हैं स्टेप 5 की रिएक्शन बता दो। तो जो स्टेप 5 में रिएक्शन हुई है, स्टेप 5 में हुआ निकल कैटलिस्ट, उसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। और इसका एक और नाम होता है, अगर आपको याद हो, पेपर में दोनों लिख के आने हैं, हाइड्रोजनेशन। आगे कह रहे हैं बता दो आइडेंटिफाई द कंपाउंड फॉर्म्ड इन दी स्टेप इफ ए इज रिप्लेस विद इट्स नेक्स्ट होमोलोग। जब मैं ए को अगले होमोलोग से रिप्लेस करूंगा, अगला होमोलोग क्या हुआ? ए का। ए कहाँ है हमारे पास? ए आपके पास ये रहा, इथेनॉल है ना ए, इसका अगला होमोलोग होगा प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल, जैसे इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बना है, वैसे प्रोपेनॉल से प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। सिमिलरली स्टेप 5 का है, स्टेप 5 आपका निकल कैटलिस्ट, जैसे प्रोप ये इथीन से इथेन बना है, वैसे ही प्रोपीन से प्रोपेन बनेगा। मैं रिएक्शन आपको यहाँ पे लिख के दिखाया था, क्योंकि वहां पे जगह नहीं है, इरेज कर रहा हूँ। वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना पहले वाले रिएक्शन, ठीक है। तो ये रहा, तो मतलब प्रोपेनॉल, तो ये हो गया CH3CH2CH2OH। आप फिर से एरो पे वही सब डालो, अल्कलाइन KMnO4 वही कहानी, प्लस हीट, ठीक है, पूरा लिख देना। प्रोपेनोइक एसिड बनेगा, ये बनेगा CH3CH2C OH, बन गया। तो प्रोपेनॉल लिख के आना है अपने में, प्रोपेनॉल से बन गया प्रोपेनोइक एसिड। अगला कह रहा है स्टेप 5 की भी लिख के दिखानी है हमने। तो स्टेप 5 में वो हुआ था जब हमने प्रोपेनॉल पे
जब हमने प्रोपीन से प्रोपेन बनेगा वो, है ना, तो CH2 CH CH3, हम एरो पे डालेंगे निकल कैटलिस्ट, Ni कैटलिस्ट, H2, तो प्रोपीन बनेगा, प्रोपीन से प्रोपेन बनेगा CH3 CH2। इनके नाम लिख देना ताकि टीचर को भी क्लियर हो जाए कि आप एग्जैक्टली कर क्या रहे हो। ये है प्रोपीन और ये है प्रोपेन, तो आपका आंसर होता है खत्म। ठीक है।